वो तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत प्रेमो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य जी की श्री जुगल चरणों में कोटि शरण। मंचासन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि शरण। स्वामी विनय सागर जी महाराज, पूज्य दादाजी, सत्संग उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, सबों को मेरा नमन है। अभी हम लोग सत्संग योग भाग प्रथम से पाठ श्रवण कर रहे थे। उस पाठ में हम आप सुन रहे थे सत्संग की विशेषता, सत्संग की क्या महिमा है। संत महापुरुष ने कहा है, भगवान शिव भी कहा है, गिरिजा संत समागम समनो लाभ कछुयान, विनु हरि कृपा ने होई सो गावे ही वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों के समागम के समान लाभ इस संसार में नहीं, कहीं नहीं है। जो संतों के समागम में लाभ मिलता है, ऐसा कौन सा लाभ मिलता है? संतों के समागम में सत्संग में भगवान शिव कर रहे हैं, और ये लाभ कहीं मिलने वाला नहीं है जो सत्संग में लाभ मिलता है। संत महापुरुष ने कहा है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है तब सत्संग होता है। सत्संग सबों को नहीं मिल जाता है, सबों के नसीब में सत्संग लिखा हुआ नहीं रहता है। सब मानव सत्संग में नहीं पहुंच पाता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्य संगति संस्कृति कर अंता। जब पुण्य राशि का उदय होता है, उन्हीं मानव को सत्संग मिलता है। इससे क्या साबित होता है? हम आप बहुत पुण्य आत्मा है, इसीलिए हम आपको सत्संग मिला है। सत्संग सबों को नहीं मिलता है, जो पुण्य आत्मा होते हैं उनकी को सत्संग मिलता है। और सत्संग सब जगह नहीं होता है, सब जगह सत्संग नहीं हो जाता है। जहां होता है वहां सोचिए ईश्वर की कृपा होगी। अभी जो सत्संग हो रहा है, हमारी सुजीत बाबू सत्संग का आयोजन रखा है इन्होंने गिरी निवास के अवसर पर, इनके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई, तब इन्होंने सत्संग का आयोजन रखा। संत महापुरुष कहते हैं, इस सत्संग में आने से बहुत लाभ मिलता है। तो लाभ क्या मिलता है? हम लोगों को पूछ दिया जाए क्या चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे? धन संपत्ति वैभव संसार के पदार्थ यही सब मांगेंगे।
संतों ने कहा है ये सब हो भी जाए, धन संपत्ति हो जाए, फिर भी सुख नहीं होगा। धन संपत्ति हो गया, ये सब क्या है? क्षणिक सुख है। आज सुख हुआ, पुनः कल दुख हो जाएगा। संत महापुरुष ने कहा दुख सुख आपके जीवन में लगा रहेगा। वह सुख, अखंड सुख कहाँ मिलता है? वह अखंड सुख मिलता है सत्संग में। जो मानव सत्संग को सुनता है और समझता है और अपने अंदर में जब चढ़ता है, तब उनको बहुत लाभ मिलता है। लाभ क्या मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत पुराण में उन्होंने कहा है, योग का आरंभ कभी नाश नहीं होता है। जो आदमी योग का आरंभ कर दिया है, उनका कभी नष्ट नहीं होता है। योग कभी खत्म नहीं होता है। और ये योग महाप्रलय, महाभय से बचाता है। ये योग जो सत्संग कर रहा है, जो योग करना शुरू कर दिया है, वह कभी नाश नहीं होगा। थोड़ा भी क्यों नहीं किया है, उनका विनाश कभी नहीं होगा, नाश नहीं होगा, वह अवश्य मिलेगा। और वो योग, वह सत्संग आपको महाप्रलय, महाभय से बचा देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह महाप्रलय में आपको नहीं जाने के लिए देगा जो कोई सत्संग करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भागवत पुराण में, ये योग का ज्ञान जो है आज से नहीं है। ये योग का ज्ञान बहुत पुराना है। अर्जुन से कह रहे हैं, सुनो अर्जुन, ये योग का ज्ञान जो है मैंने पहले विश्वान और सूर्य को बतलाया था। विश्वान अपने पुत्र मनु को बतलाया था यही सत्संग योग का ज्ञान। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बतलाया। इक्ष्वाकियों ने राज ऋषियों को बतलाया यही ज्ञान को। आज से ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान बहुत पुराना है, परंपरा से चलते आ रहा है। इस ज्ञान में जो आकर के गोता लगाते हैं, इस सत्संग को कहीं कहीं मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थराजू। हमारे विनय सागर जी महाराज सुना रहे थे कि सत्संग जो है जंगम तीर्थराज है। इस तीर्थराज में भी हम आप स्नान कर रहे हैं। इस तीर्थराज में स्नान करने से लाभ का सब होता है। और इलाहाबाद में, प्रयाग में जो तीर्थराज है, उसमें स्नान करने से क्या सब लाभ होता है? संतों ने कहा है उस प्रयाग तीर्थराज में स्नान करने से आपकी शरीर की शुद्धि होगी, और इस प्रयाग तीर्थराज में स्नान करने से आपकी मन की शुद्धि हो जाएगी। यही फर्क है। संत महापुरुष ऋषि ने कहा तन शुद्ध हो भी गया, जब मन शुद्ध नहीं हुआ तो काम चलने वाला नहीं है। तन भले शुद्ध है, मन जब शुद्ध नहीं है तो काम चलने वाला नहीं। मन भी शुद्ध करना होगा। मन कहाँ? इसी सत्संग में भी हम आप जो गोता नहा रहे हैं, इस नहाने से मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तो अपने आप से भजन बनेगा। हम आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च घर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तन को चढ़ाते हैं, कभी मन को भगवान के चरण में नहीं चढ़ाते हैं। जिन्होंने मन को चढ़ा दिया है उनका परम कल्याण हो गया है। उसकी आज संसार में पूजा हो रही है।
जिन्होंने मन को चढ़ाया। हम आप तन को चढ़ाते हैं, तन को चढ़ाने से काम होने वाला मन रहता है। और कहीं तन तो है चर्च घर में हेलोलिया कर रहे हैं, मन कहीं और कहीं घूम रहा है, मन कहीं और घूम रहा है, बाजार में विचरण कर रहा है, संसार में भ्रमण कर रहा है। क्या तन है चर्च घर में? क्या कुछ लाभ मिलने वाला है तन से? तन से लाभ नहीं। जब मन भी रहेगा चर्च घर में तब न कुछ लाभ मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, मन तो फिरे संसार में, तन साधु के संग तुलसी यही वियोग दे, नहीं लागा हरि रंग। मन आपका संसार बाजार में घूम रहा है, तन साधु के संग में है, चर्च घर में है, मंदिर में है, मस्जिद में है। कहीं मन जब उस अल्लाह खुदा के चरण में लग जाएगा तो परम कल्याण होगा। बहुत लोग कहते हैं महाराज ध्यान में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं मन लग रहा है ध्यान में? भजन में महाराज मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं मन लग रहा है? जरा विचार किया, मन क्यों नहीं लग रहा ध्यान करने में? मन इसीलिए नहीं लग रहा है, मन तो चंचल हो गया है। कि मन चंचल हो गया, इसीलिए भजन में मन नहीं लग रहा है। तो मन कैसे बस में होगा? चंचल होगा मन, बस में कैसे होगा? तो संतों ने कहा मन बस में होगा, मन बस में करने के लिए आपको त्याग करना होगा, वैराग क्यों अपनाना होगा। जब आपके अंदर में वैराग होगा, त्याग होगा, तब आपसे अभ्यास होगा, तब आपसे अभ्यास होगा। जब अभ्यास होगा सही सही, तब आपसे भजन बनेगा। जब भजन बनेगा तब आपका मन गुरु के चरण में लगेगा। तब आपका तन शरीर है चर्च घर में, तब आपका मन प्रभु ईसा मसीह के चरण में लगेगा, तब मन लगेगा। ये नहीं तन तो है मन कहीं और है, तो भजन नहीं हो रहा है। भजन तब होगा अंदर से त्याग होगा। हम लोगों को त्याग नहीं हो रहा अंदर से, अंदर से त्याग होगा तब न वैराग उत्पन्न होगा। जब वैराग उत्पन्न होगा तब न भजन होगा। जब भजन होगा तब न परम कल्याण होगा। कि परम कल्याण होगा। यहाँ तो भजन तो हो नहीं रहा है, थोड़ा जाते हैं बस, थोड़ा सा नवा ज्यादा करते बस हो गया भजन। संतों ने कहा थोड़ा सा नवा ज्यादा करने से भजन नहीं हो जाएगा। कुरान शरीफ में आया है, मोहम्मद साहब कह रहे हैं, जो मानव तन से मन से उस परवरदिगार अल्लाह का नवाज अदा नहीं करते हैं, वह मानव अगले जन्म में गूंगा और बहरा होता है। किसी को बहरा और गूंगा बनना पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। कहेंगे महाराज नहीं है पसंद। जो गूंगा है उनको पूछिए, जो बहरा है उनको पूछिए, तब पता चलेगा। बहरा होना किसी को पसंद नहीं है। मोहम्मद साहब ने कहा यदि खाली तन से आप नमाज अदा कर रहे हैं, मन आपका नहीं है, तब नहीं होगा। गुरु नानक देव जी महाराज एक बार मस्जिद में पहुंच गए। मस्जिद में मुसलमानों ने कहा महाराज ये मुसलमानों का मस्जिद है, इस मस्जिद में जब आप आए हैं आपको नमाज अदा करना होगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा मैं नमाज अदा करूंगा, नमाज अदा करूंगा। और गुरु नानक देव जी महाराज को मुसलमान धर्म की टोपी पहना देते। और गुरु नानक देव जी महाराज सब मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज नमाज अदा नहीं कर रहे हैं। सब मुसलमानों को देख रहे हैं, मुसलमानों कर क्या रहे हैं। जो नमाज अदा हुआ सब मुसलमानों का, मुसलमानों आकर के कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज से
महाराज आपने टोपी भी पहन ली, फिर भी आपने नमाज अदा नहीं किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, तुम लोग नमाज अदा नहीं किया है। अब देख लीजिए क्या करे गुरु नानक देव जी महाराज, तुम लोगों ने नमाज अदा नहीं किया, तुम लोगों ने मुझे देखता रहा, तुम लोगों की दृष्टि मेरी ऊपर लगी हुई थी, तुम लोग उस अल्लाह खुदा का नमाज अदा नहीं किया, इसीलिए तुम लोग जब नमाज अदा नहीं किया, इसीलिए मैं भी नमाज अदा नहीं किया। इससे क्या होता है साबित, वो लोगों का मन गुरु नानक देव जी के ऊपर लगा हुआ था। गुरु नानक देव जी महाराज नमाज अदा नहीं कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज संत जो होते हैं सबों की मन की बात को जानते। संतों ने कह दिया तुम लोगों का मन स्वत लगा हुआ था मेरे ऊपर, इसीलिए मैंने भी नमाज अदा नहीं किया। संत महापुरुष ऋषि कहते हैं तन से भी मन से भी भजन करना होगा। आज हम लोग संप्रदाय मजहब में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। क्या अल्लाह खुदा अलग अलग है, वाहेगुरु अलग है, हैं? ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है, गॉड अलग है, सबों एक ही। परमात्मा दो है, परमात्मा ईश्वर एक है, रूप अनेक है, रूप अनेक है। जिस तरह तकियाए का कवर बहुत तरह का होता है, कोई हरा कवर लगाते हैं, कोई लाल लगा देते हैं, कोई पीला लगा देते हैं, सुंदर से सुंदर कवर लगा देते हैं। तकियाए के अंदर एक ही रुई रहती है, रुई दो रहती है, एक ही रुई रहती है। उसी तरह परमात्मा ईश्वर एक है। और हम लोगों का शरीर जो है, शरीर की सजावट बनावटी अलग अलग है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई लंबा है। इसमें रहने वाला परमात्मा अंश जीवात्मा सबों का एक, चाहे नारी का हो या पुरुष का हो या बच्चा का हो या भारतवासी देश के हो या अमेरिका के आदमी का हो, सबों का एक ही आत्मा है, दो आत्मा नहीं है। इसीलिए सबों का खाने का मुंह एक ही है, देखने का आंख दो है, सुनने का दो कान है, गंध लेने के लिए दो नाक है, और पेशाब पे खाना करने के लिए सब एक ही है। तो सबों का ये रास्ता जो है एक ही रास्ता है, परमात्मा खुदा तक जाने के लिए हम लोगों क्या करते हैं, इस्लाम धर्म की अल्लाह बड़े हैं, शिव बड़े हैं। आज मजहब में लड़ाई, ऐसा क्यों लड़ाई हो रही है, इनका कारण क्या है? श्री सदगुरु महाराज की जय। आज मजहब में लड़ाई हो रही है। 3 बच्चा खेल रहा था, एक बच्चा हिंदू धर्म का था, दूसरा बच्चा मुसलमान धर्म का था, और तीसरा बच्चा क्रिश्चियन ईसाई धर्म का था। तीनों बच्चा आपस में खेल रहा था। उसी होकर के एक सज्जन गुजर रहा था, तीनों बच्चा को देखा, बहुत खेल रहा है। उस सज्जन ने क्या किया, तीनों बच्चा को 5 रुपया दे दिया। वह सज्जन ने, तो तीनों बच्चा जो आपस में खेल रहा था, वह बच्चा 5 रुपया लेता है और तीनों बच्चा आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। वह सज्जन कुछ ही दूर गया, वह सज्जन ने देखा अभी ये तीनों बच्चा आपस में खेल रहा था और मैंने 5 रुपया दिया, ये तीनों बच्चा आपस में लड़ गया। इनका कारण क्या है? अब तीनों बच्चा का मांग एक ही और भाषाएं अलग अलग।
हिंदू धर्म का बच्चा कह रहा था 5 रुपया जो मुझे वह सज्जन दिया है, इस 5 रुपया का मैं तारबूज लूंगा। ईसाई धर्म का बच्चा का कहना था 5 रुपया जो मुझे दिया है, इस 5 रुपया का मैं वाटरमेलन लूंगा। और इस्लाम धर्म का बच्चा का कहना था 5 रुपया जो दिया है, इस 5 रुपया का मैं हिंदुआना लेना है। अब तीनों बच्चा आपस में लड़ रहा है। वह सज्जन कुछ भूल गया, वह सज्जन लौट करके आते और तीनों बच्चा से कहते हैं आपस में क्यों लड़ रहे हो। अब तीनों बच्चा अपना अपना मांग सुनाते। हिंदू धर्म का बच्चा ने कहा आपने 5 रुपया दिया, मैं उस 5 रुपया का तारबूज लूंगा। और इस्लाम धर्म का बच्चा ने कहा आपने जो 5 रुपया दिया है, उस 5 रुपया का मैं हिंदुआना लूंगा। और ईसाई धर्म का बच्चा ने कहा आपने जो 5 रुपया दिया है मुझे, उस 5 रुपया का मैंने वाटरमेलन लूंगा। अब सज्जन समझ गया और सज्जन ने कहा वह 5 रुपया मुझे वापस दो, मैं ला करके देता हूं। वह 5 रुपया वह सज्जन वापस ले लेता है और वह सज्जन बाजार जाते हैं, एक तारबूज लेते हैं। तारबूज को 3 फक्का काट करके एक प्लेट में लेकर के उस पर चादर से ढक देते हैं और पुनः आ जाते हैं उस बच्चा के पास। और हिंदू धर्म के बच्चा से कहा तुम्हें बेटा क्या लेना है, तो वह कहा मुझे तारबूज लेना है। उन्हें एक फक्का तारबूज उनको दे दिया। और इस्लाम धर्म के बच्चा से पूछा बेटा तुम्हें क्या लेना है, तो वह बच्चा ने कहा मुझे हिंदुआना लेना है। उनको एक फक्का दे दिया। और ईसाई धर्म के बच्चा से पूछा तुम्हें क्या लेना है बेटा, तो वह बच्चा ने कहा मुझे वाटरमेलन लेना है। उसे एक फक्का दे दिया। और तीनों बच्चा ने कहा मैं तो यही मांग रहा था, मैं तो यही मांग रहा था। आज वही हम लोगों में हो रहा है। ईश्वर तो एक, परमात्मा एक है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। परमात्मा तो एक है, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। अज्ञानता के बस हम आप लड़ रहे हैं। जब ज्ञान होगा तो ज्ञान कहाँ होगा। संतों ने कहा हम आप भारत के वासी है। भारत का अर्थ क्या होता है, भारत का अर्थ क्या होता है, लोग भारत के वासी तो है। भारत का अर्थ क्या होता है, प्रतीक अर्थ। तो संतों ने कहा भाग का अर्थ होता है प्रकाश ज्ञान, रथ का अर्थ होता है लगनशील। भारत रथ का अर्थ होता है लगनशील। जो ज्ञान में लगनशील है वही तो भारतवासी। हम लोग आज आस्तिक से नास्तिक होते जा रहे हैं। भारत के वासी है, अपना ज्ञान को भूल गए। अभी वही पाठ हुआ है, वही पाठ हुआ है ज्ञान के संबंध पाठ। अभी वेद भगवान प्रत्येक मानवों को उपदेश किया है, हे मनुष्यों जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग, दृष्टि योग की क्रियाएं करनी चाहिए। संत महापुरुष ने कहा है बुद्धि योग सत्संग को कहा गया है। ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर में होगी और बाहर में कहीं नहीं होगी। बाहर में भी ईश्वर है, ऐसा नहीं है कि बाहर में ईश्वर तो हर जगह है। संतों ने कहा बाहर में जो ईश्वर है वह क्या है, साकार सगुण है, वह निर्गुण नहीं है। साकार सगुण ब्रह्म का दर्शन कर लेने पर भी परम कल्याण नहीं होता है। त्रेता युग में दशरथ जी महाराज के यहाँ श्री राम आए। क्या श्री राम जब आए, श्री राम को दशरथ जी महाराज गोद में खिलाए होंगे, उनको खिलाए होंगे। और रामायण को जब पढ़ेंगे तो दशरथ जी महाराज कहाँ गए, सूरधाम गए।
देवताओं के लोक में गए हैं, जिस लोक में कौन जटायु जी महाराज गए थे, जिस लोक में रावण गए थे। इसलिए जटायु जी महाराज से कहते हैं कि आप पिताजी से सब कहानी आप जाकर के नहीं कहिएगा, दशामुख रावण खुद आकर के वहां मेरे पिताजी से कहेंगे। उसी लोक में दशरथ जी महाराज गए, क्यों? सगुण दर्शन किए थे, साकार दर्शन किए थे। और दूसरा है निराकार निर्गुण रूप। उस रूप का दर्शन कहां होता है? प्रत्येक मानव के अंदर में होता है, जो कोई अपने अंदर में युक्ति जान करके चलते, अपने अंदर में वह निर्गुण निराकार को पा लेने से परम कल्याण हो जाता है। जिस तरह माता सबरी, भगवान राम के दर्शन तो सब किए, माता सबरी भी दर्शन किए। माता सबरी कहाँ गई? परम धाम में गई। उस संसार में पुनः माता सबरी नहीं आई, उस परमात्मा को उस धाम में चली गई। और बहुतों जो दर्शन किए, सगुण रूप का दर्शन किए। सगुण रूप से के दर्शन करने से आवागमन का चक्र लगा रहेगा। भले आप सगुण रूप का दर्शन कर लिए, आवागमन का चक्र से हम आप कभी मुक्त नहीं होंगे। आवागमन का चक्र क्या है? हम आप स्वर्ग में भी चले जाएंगे, पुनः स्वर्ग से आना पड़ेगा। तो वही हम आप सुन रहे थे, जगत का अर्थ होता है संसार, और परसव का अर्थ होता है जन्म देना। इस संसार को किसने जन्म दिया है? किसने बनाया है? परमपिता परमात्मा ने बनाया है। उनका तत्व ज्ञान क्या है? वह तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? उनके लिए आपको सत्संग करना होगा, मानस योग करना होगा, मानस ध्यान करना होगा, दृष्टि योग करना होगा, तब वह परमात्मा के तत्व ज्ञान को आप प्राप्त कर लेंगे। जब कहीं वह तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, तो इस आवागमन के चक्र से हम आप सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा दुख क्या है जीवन में? किसी को पूछ दे सबसे बड़ा दुख क्या है, क्या कहेंगे? हम आप बहुत दुखी हैं परिवार में, यही सब बताएंगे? नहीं, सबसे बड़ा दुख है हम लोगों के जीवन में आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा जीवन में दुख है, तो वह दुख कौन सा है? वह दुख है जन्म लेना। जन्म लेने के समय में संतों ऋषियों ने, उपनिषदकार ने कहा है, जन्म लेने के समय में 1000 बिच्छू डंक मारने के समान दुख होता है। किसी को एक बिच्छू काट ले तो कितना दुख होगा? 1000 बिच्छू एक समय डंक मारता है। इसीलिए जन्म लेने के समय बच्चा रोता है, इसलिए रोता है, उनको दुख हो रहा है। बच्चा भाव प्रकट तो नहीं कर सकता है, बोल तो नहीं सकता मुझे दुख हो रहा है, और बच्चा नहीं कहता है मुझे दुख होता है। फिर जन्म लेने के समय इतना दुख होता, फिर मरने के समय में भी 1000 बिच्छू डंक मारने के समान ऋषियों ने कहा दुख होता है। पिछली को एक बिच्छू काट ले तो कितना दुख होता है, कितना रोता है आदमी। 1000 बिच्छू एक समय जब डंक मारे कितना दुख होता होगा। इसीलिए बहुतों मरने के समय में रोता है, इसलिए रोता है, वह रो रहा है। अब किनको कहेगा? कोई दुख को मिटा देगा? वहां पर कोई दुख नहीं मिटा सकता है। क्यों? जिस तरह का कर्म किया है उनको भोगना ही पड़ेगा। कर्म के फल से वह नहीं बच सकता है। जब पहले वह चेत जाता तब तो अच्छा था, वो तो पहले चेत नहीं पाया। अब रोने से, आंसू बहाने से क्या मिलने वाला? संतों ने कहा है, गोस्वामी महाराज ने कहा, तो पर दुख पा गई सिर धुनी धुनी बचता है, काल ही कर ईश्वर ही मिथ्या दोष लगे। वह आदमी परलोक में दुख पाता है, इस लोक में दुख पावे करता है, और परलोक में भी दुख पाता है। वह आदमी सिर को धुनता है। क्या सिर धुनने से कुछ मिल जाएगा? काल, काल का अर्थ होता समय, काल कर्म, और ईश्वर को झूठ ही दोष लगाता हुआ मानव। तो आदमी देखिए नहीं कहता है मुझे ईश्वर तो मुझे मौका ही नहीं दिया भजन करने के लिए। ईश्वर तो इतना मौका दिया भजन करने के लिए, मनुष्य का शरीर दिया है, मनुष्य के शरीर से ही आप
प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, जो चाहेंगे करने के लिए वह कर सकते हैं। और कोई शरीर से कर सकते हैं? मनुष्य तो इतना शुभ अवसर दिया है वो लोगों को, मनुष्य का शरीर दिया है, फिर हम ईश्वर काल कर्म ईश्वर को दोष लगाते हैं, ईश्वर ने अच्छा नहीं किया। संतों ने कहा मरने के बाद बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी यात्रा है। अभी ना हम आप कहते महाराज सत्संग आने में फुर्सत नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती है, क्या करूं महाराज? सज्जन में जब शरीर छूटेगा तब तो फुर्सत मिल जाएगी ना, तब छुट्टी मिलेगी ना, तो छुट्टी नहीं मिलेगी। बहुत लंबी आयु है। लंबी आयु क्या है? पहाड़ के नीचे चले जाएंगे, लंबी आयु है, वृक्ष के नीचे चले जाएंगे, लंबी आयु है कि नहीं? तो हम भजन करेंगे ना वहां पर, वहां भजन होगा ना? भजन नहीं होगा। पहाड़ की नीचे भजन होगा ना? नहीं होगा। कहीं बैल का शरीर मिल गया, भजन होगा ना? गधा का शरीर मिल गया, भजन होगा ना? गधा का शरीर मिलेगा, धोबी लाद देगा कपड़ा, मारते रहेगा, घाट तक जाना होगा, बहुत दुख होगा। श्री संतों ने कहा भजन होगा तो मनुष्य के शरीर से भजन होगा। मनुष्य के शरीर से भजन होगा जब जुक्ति जान के भजन करेंगे तो भजन होगा। अपना मनमानी करेंगे तो होगा भजन, अपना मनमानी से भजन नहीं होगा। जुक्ति जान करके जो संतों ने बता दिया उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तब लाभ होगा। सबों ने जुक्ति को जाना है, जो जो ऋषि मुनि आए संसार में सबों ने गुरु बनाया है, गुरु धारण किया है, तब उनका परम कल्याण हुआ है। बिना गुरु बनाए कोई चाहेंगे मेरा परम कल्याण हो जाए। इसीलिए गौरवनाथ जी महाराज ने कहा सुगुरा हो सो भर भर पिए, निगुरा जय पियसा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो कर ले हुआ। सतगुरु मिल गया जीवन में, सच्चे पहुंचे सतगुरु, तब तो जीवन कल्याण हो सकता है। कहीं जब पहुंचे हुए गुरु जीवन में नहीं मिला तब परम कल्याण नहीं होगा। इसीलिए जितने महापुरुष हुए सबों ने सच्चे गुरु को बनाए, उनके बताए मार्ग पर चले हैं, तब उनका परम कल्याण हुआ। यही आप लोगों की सेवा में ही सुनाया, पूज्य बाबा से सुनेंगे। सत्संग की विशेषता के क्रम में यही आप लोगों की सेवा में सुनाया, पूज्य बाबा से सुनेंगे।